प्यारा है, सन ऑफ फार्मर। और कॉन्सेप्ट है गरीब किसान फैमिली से है, और जो कि खुद से बहुत संघर्ष करता है एंड आगे चल के गाँव में बदलाव लेके आता है, क्योंकि आज भी हमारे गाँव में ऐसे ही देश है जहाँ पे गरीब लोगों हाँ, इसमें तो मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और क्योंकि मेरी जो लाइफ है स्ट्रगल से बहुत भरी हुई ज़िंदगी है। और ये मूवी जो है फुल कॉन्सेप्ट है एक गरीब इंसान, जो गरीब किसान के बेटे रहते हैं, वो ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने के बाद वो खुद को बदलाव लाते हैं, खुद में बदलाव लाने के बाद वो गांव में बदलाव लाते हैं, गांव में बदलाव लाने के बाद तो ये सन ऑफ फार्मर कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मूवी को करना। और हमारे सर है जो दिलीप गुलाटी जी, उनको बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मौका दिया है और उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ जुड़ के। तो बस अभी तो इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। तो पूरी ये कहना चाहूँगा कि मुहूर्त है आज, शूटिंग कहाँ होगी और अलावा और कौन से कलाकार हैं, कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा है फिल्म में? जी हाँ, इस मूवी में मार्केटिंग की कास्टिंग ज़्यादा तौर पे है एंड अभी कास्टिंग रनिंग, और ज़्यादा तौर पे इसकी शूटिंग झारखंड एंड रांची में होने वाली है। तो फिर कोई जाना पहचाना चेहरा लेने के लिए आप हैं? जी हाँ, कुछ मार्केटिंग के कास्ट हो चुके हैं एंड अभी कास्टिंग रनिंग चल रही है। तो ये बताइए कि ये डेब्यू फिल्म है आपकी एज एन एक्टर? हाँ, ये लीड डेब्यू फिल्म है, फर्स्ट में लॉन्च हो रहा हूँ, और ये मैंने जूनियर आर्टिस्ट काफ़ी किया है। तो उसमें मेरी संघर्ष काफ़ी रहा है जूनियर आर्टिस्ट में। तो अभी ये लीड में फर्स्ट मूवी है, और मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं और हम भी उनके साथ काम करके बहुत खुश हैं। है बट हमारी कोशिश ही रहेगी, हाँ, हम तो बस सिर्फ कोशिश ही करेंगे। देखिए बॉस, क्या है कि ये जब मुझे आइडिया इन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि ये फार्मर के लिए फार्मर बैकग्राउंड पे सब्जेक्ट है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। अभी जैसे मैंने देखी, अभी एक फ़िल्म मेरी रिलीज़ हुई है, भाग्य न जाने कोई, वो भी मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पे आधारित फिल्म को किया है। और उसमें भी उस वक्त के किसान की समस्या थी जो मैंने किया था, और मुझे लग रहा है कि उस ज़माने से आज तक वो समस्या ख़त्म नहीं हुई है और बढ़ गई है। अब आज़ादी मिल गई, सरकार हमारी आ गई, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, और रोज़ अखबारों में देखते हैं, टेलीविज़न पे हम देखते हैं, मीडिया के थ्रू देखते हैं। लेकिन वो पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़ के जो, जैसे मैसूर में अगर आप जाएँ तो गिरसप्पा फॉल्स होता है ना, तो जब आप ऊपर जाते तो लगता है कि इतना पानी बह रहा है समुद्र की तरह, और उधर ही जब आप नीचे आके गिरसप्पा फॉल्स को ऊपर देखते हैं तो चंद बूंदें आपके सर पे आती है, आपके चेहरे पे। तो इसी तरह ये जो सरकार की योजनाएं हैं, इसमें वो जो पैसा जो किसानों तक नहीं पहुंचता है, यही सब्जेक्ट है। तो उसको हमें ये करना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी करेक्ट है, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंच रहा है, बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें उसको इस फिल्म के ज़रिए लाना है। और बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, और इसको फेस्टिवल्स के पैटर्न में हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि फार्मर इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो ये समस्या को हम इंटरनेशनल लेवल पर फेस्टिवल्स में दिखाना चाहते हैं, और होप करते हैं हम कि अगर हम अच्छी फिल्म बनाएंगे तो फेस्टिवल्स में ये कामयाब हो। और अगर कामयाब होती है तो हम कोशिश करेंगे थिएटर तक जाने की। अगर 1% आजकल जैसे नॉन स्टार कास्ट फिल्म के लिए थिएटर्स मुश्किल हो गया है, कमर्शियल सिनेमा होता है तो वो लोग दिखाते हैं, तो हम इसको टेलीविज़न पे और अपना नेट पे उस पे हम रिलीज़ करेंगे। लेकिन आई होप कि ये कामयाब फिल्म बनेगी, सक्सेस होगी और लोगों के मन को छुएगी। और काफ़ी सारे जो नए कलाकार आते हैं उसको भी आप काफ़ी मौका देते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज के ज़माने में नए कलाकार को खुद को स्थापित करना कितना मुश्किल हो गया है या कितना आसान है? देखिए क्या है, या तो आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं अपनी फिल्म में बहुत मंजे हुए कलाकारों के साथ। अब मंजे हुए कलाकारों से मतलब है कि वो इतने टॉप लेवल पे इतने हाई हैं कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास उनका वो बजट नहीं होता है। अब आप जब मीडियोकर एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो वो प्रूव कर चुके हैं कि काम रहता है, लेकिन वो एक लेवल का ही है जिनको आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो मीडियोकर ही हैं, वो बात समझ
बशर्ते वो किरदार के हिसाब से आपने उनसे काम करवाया हो और वो प्रॉपर प्ले में फिट हुआ हो और एक सब्जेक्ट वो कमर्शियली चला हो, तो वो कामयाब हो जाता है और रिजल्ट भी बेटर आता है। आखिर में ये पूछना चाहूँगा, ये एक मेरा पैशन है और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वेल सेटल्ड हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये मेरा पैशन है और मुझे हर फ्राइडे जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो मुझे लगता है कि अब ये फिल्म चली या नहीं चली, तो मुझे लगता है कि अब नई सोच क्या होनी चाहिए। तो हर फ्राइडे मैं पैदा होता हूँ, हर फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती है और मैं हर फ्राइडे को पैदा होता हूँ और वही जोश और जज्बा मेरे में रहता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एंड तक, मेरी आखिरी सांस तक मैं कैमरा रोल बोलता रहूँगा। और इसके अलावा और प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप एज ए डायरेक्टर? मैं हाँ, इस वक्त में मेरे 10 से 11 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मेरा काम चल रहा है और अपना कुछ रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं, कुछ की स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, कुछ के कॉन्सेप्ट फाइनल हो गए हैं। दिस कंप्लीट माई लॉट इज़ फॉर 2018, जिसमें कुछ हिंदी फिल्में हैं, कुछ अपना भोजपुरी सिनेमा है, अवधी सिनेमा है और हम लोग शूट कर रहे हैं, बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, यूपी में शूट कर रहे हैं, फिर 2 प्रोजेक्ट हम दुबई में शूट कर रहे हैं। इस तरह से 10 से 11 प्रोजेक्ट्स का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ 2018 में। अभी ये माता रानी की मेहर कहाँ तक कामयाबी मिलती है। देवराज जी का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जो बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। सन ऑफ फार्मर, मतलब किसान का बेटा। मैं खुद भी किसान का बेटा हूँ और मैं देवराज से बड़ा इम्प्रेस हूँ और ख़ासकर पूजा जी से कि जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट उठाया है, और कोशिश करूँगा मैं भी काम इस फिल्म में मुझे मिले। और देवराज जी कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, गलती से इनकी ज़बान से निकल गया कि मुझे भी आर्टिस्ट नहीं, मैं रियल में जूनियर आर्टिस्ट जूनियर आर्टिस्ट नहीं है बच्चे, उसे जूनियर नहीं बोलते। तो मैं एक अच्छे आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी आर्टिस्ट हूँ और हम चाहेंगे कि हम आपके साथ काम करें ताकि हम भी एक ज़िम्मेदार के ही बेटे हैं। और बेटे हम चाहते कि तुम कामयाब हो और तुम्हारी फिल्म सक्सेस हो और फिल्म को अवार्ड मिले। हमारी बात दिल से यही दुआ है। मैडम आप पूजा जी है और देवराज जी, हमारा बहुत दिन से हम एक दूसरे। नमस्कार, मैं देवराज दास और मेरी आज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारी एक मूवी सन ऑफ फार्मर की मुहूर्त है जिसके डायरेक्शन कर रहे हैं दिलीप गुलाटी जी और इसके साथ में मैं भी कर रहा हूँ। तो ये मूवी एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर हम आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मूवी में हम ऐसा दिखाएं कि लोगों के बीच बदलाव आए और इस मूवी में हम ऐसा ही दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी होम प्रोडक्शन से फर्स्ट मूवी बन रही है जो कि एज ए स्क्रीन और ये फेस्टिवल मूवी के लिए होंगे। और इससे पहले हमने एक मूवी बनाई है, शॉर्ट मूवी गुड नाइट, और हमारे एल्बम से आते हैं भोजपुरी के, हिंदी के, देवराज फिल्म एंटरटेनमेंट हमारी होम प्रोडक्शन है। तो बस आप लोगों की दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और मैं कुछ करके दिखाऊँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैं एंटरटेन करूँ। और बस मैं देवराज आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू।